एक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस हमने स्कूल फिज़िक्स में पढ़ा था अबाउट एक्विलिब्रियम फोर्सेस के। तो इफ़ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस इज़ एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट इज़ सेड टू बी इक्विलिब्रियम। इट इज़ सेड टू बी इन ये एक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है बेसिकली। यहाँ से इफ़ अ बॉडी जो है ना वो क्या हो रहा है, बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस, उस पर यानी कि कुछ फोर्सेस लग रही हैं, इज़ एट तो फिर भी वो रेस्ट पर है या हरकत कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इट इज़ सेड टू बी इन एक्विलिब्रियम। तो ये एक्विलिब्रियम की हालत में है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम, अ बॉडी एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन। यानी कि एक जिस्म है वो अगर रेस्ट पर है या हरकत कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है, यानी कि उसके मसावी वक्फों में डिस्प्लेसमेंट क्या है, इक्वल है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन, तो ये हमें फर्स्ट कंडीशन कहती है। फ्राम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी ज़ीरो। तो न्यूटन के कानून को इसके साथ जोड़ा जा रहा है कि न्यूटन का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग के वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी ज़ीरो। फर्स्ट कानून के मुताबिक जो फोर्सेस परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। इट इज़ नाउन एज फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम। इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ एक्विलिब्रियम यूजिंग द मैथमेटिकल सिंबल सिग्मा। सिग्मा एफ जो है ना, सिग्मा इस्तेमाल होता है सम के लिए। सिग्मा का मुराद क्या होता है, मजमुआ, सम। फॉर द सम ऑफ ऑल फोर्सेस वी कैन राइट, तो हम कह सकते हैं सिग्मा फोर, यानी कि टोटल फोर्सेस जो हैं किसके इक्वल हैं, ज़ीरो के। अब फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट का तो आप लोग को पता है ना, हमने जब भी बात की फोर्स के दो कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई, ठीक है। तो दरअसल होता तो जी कंपोनेंट भी हम कह सकते हैं, बट दरअसल हम टू डिमेंशन पढ़ रहे हैं, हम एफ एक्स और एफ वाई की बात करेंगे। इन केस ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस जो हैं, दिस कंडीशन इज़ एक्सप्रेस्ड यूजली इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई। उसने बात की है कोप्लेनर मतलब दो प्लेन में जो है of the forces we have studied that x component of resultant force F equal the sum of x directed या x components of all the force acting on the body। हमने पीछे पढ़ा है ना रेक्टेंगुलर एडिशन जो पढ़ी है वेक्टर्स की, उसमें क्या बात की थी कि जो x कंपोनेंट हैं, x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है सारे, वो ओवरऑल किसके इक्वल हैं, एफ एक्स के। तो सिग्मा एफ एक्स ज़ीरो है किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ जो फर्स्ट कंडीशन एक्विलिब्रियम की उसके अकॉर्डिंग जो एक्स एक्सिस में तमाम फोर्सेस लग रही हैं उनका मजमूआ जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। सिमिलरली फॉर द वाई डायरेक्टेड फोर्सेस द रिजल्टेंट ऑफ वाई डायरेक्टेड फोर्सेस शुड बी ज़ीरो। तो वाई डायरेक्टेड फोर्सेस क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। हैंस लिहाजा सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इट मस्ट मे बी नोटेड, ये भी नोट किया जा सकता है, इफ़ द राइट वे फोर्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव देन लेफ्ट वर्ड फोर्सेस आर नेगेटिव। यार हम लोग तो जानते हैं ना, हमने मैट्रिक में भी पढ़ा था, हमारे पास एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस। तो अगर हम बात करें एक्स एक्सिस, इस तरफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और अगर इस तरफ बात करें तो ये एक्स एक्सिस नेगेटिव है। ऊपर की बात करें तो एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ क्या, एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ नेगेटिव। ये बात वो कह रहा है कि अगर हम राइट वे जो है ना, राइट साइड वाली को करें टेकन एज अ पॉजिटिव देन लेफ्ट वर्ड आर नेगेटिव। सिमिलरली इफ़ अपवर्ड फोर्सेस आर टेकन एज पॉजिटिव देन डाउनवर्ड फोर्सेस आर नेगेटिव। तो यहाँ तक ये आगे एग्जांपल देख लो। अ लोड इज़ सस्पेंडेड बाय टू कॉर्ड्स, दो रस्सियों के ज़रिए उसको लटकाया गया है। ये टू कॉर्ड्स है ना, ये हमारे पास मतलब मैक्सिमम लोड दैट कैन बी सस्पेंडेड एट पी पर जो मैक्सिमम लोड लग रहा है वो लटका हुआ है, वो क्या है, इफ़ मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द कॉर्ड यूज इज़ 50 न्यूटन। अगर मैक्सिमम जो कॉर्ड की स्ट्रेस है वो रस्सी की स्ट्रेस जो है ना 50 न्यूटन है, तो फिर हम जो है ना मैक्सिमम लोड करें जो कि पी पर क्या है, मैक्सिमम लोड कितना है। उसके लिए देखें हमारे पास हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। सिग्मा एफ एक्स क्या है, ज़ीरो। एक्स एक्सिस में फोर्सेस ज़ीरो हैं, तो एफ एक्सिस में आगे दो कंपोनेंट हैं। एक्स एक्सिस में दो कंपोनेंट ना, ये एक्स एक्सिस है, दो कंपोनेंट हैं, एक 20 है और एक 60 है। तो T2 जो है कंपोनेंट, इस तरफ अगर उन्होंने T1 की है, इधर टेंशन 2 है, तो T2 कंपोनेंट हमारे पास कोस 20 है माइनस T1 कोस 60 है। तो ओवरऑल हमें इसको
ज़ीरो कंसीडर करेंगे। ये दो टेंशन लग रही हैं वो ओवरऑल ज़ीरो हैं। तो अब हम अगर बात करें T1 की, तो अब इनकी वैल्यू निकालें, एक साइड पे T1 और एक साइड पे T2। तो ये तकरीबन जो है ना वो T1 जो है वो इसके 1.88 T2 के इक्वल होगी, यानी कि T1 बड़ी है तो T2 जो है वो इसके इतना हो ना तो फिर T1 के इक्वल है, यानी कि T1 बड़ी है। इधर देख लो, T1 हैज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस। वैसे भी अगर इंसानी अकल भी लड़ाएं तो आप लोगों को आइडिया पता चल रहा होगा कि एक बड़ी है एक छोटी है। तो T1 = 50 न्यूटन, दैन T2 = 26.6 न्यूटन। इफ़ की बात कर रहे हैं तो अप्लाइंग सिग्मा, अब वो y कंसीडर कर रहे हैं, हम y को कंसीडर करें तो फिर क्या है। तो इसी तरह एक दफ़ा T1 sin 60 और जमा T2 sin। अब उन्होंने असल में किया क्या है, अब उन्होंने कंपोनेंट में तोड़ दिया है। एक उन्होंने T1 कंसीडर किया है, एक T2 कंसीडर किया है। ये 60 है, इस साइड पे 20 है, अगर इस साइड पे वैसे भी देखें तो 20 है। तो उसमें से अभी वज़न भी निकालना है, कुछ P पर वज़न लटका हुआ है, नीचे को वज़न लटका हुआ है ना, इस वजह से उन्होंने माइनस कर लिया, यानी कि टोटल फोर्स कितनी है 60 प्लस T1 60 साइन 60 और प्लस T2 साइन 20 माइनस ये वज़न जो लमक रहा है नीचे को वो वाला इक्वल टू, हम वैल्यू पुट करें तो T1 साइन थीटा जो है ना वो 50 न्यूटन है। ये उन्होंने जो T1 की टेंशन 1 की बात की है 50 न्यूटन T और मल्टीप्लाई साइन 60 जो है ना वो 0.866 के बराबर है, जमा T2 की वैल्यू कितनी है 26.6 और मल्टीप्लाई साइन 20 की वैल्यू 0.34 है। और वज़न उधर जाके क्या हो गया, यानी कि उधर जाके प्लस हो गया। तो इनको ज़रूर जमा करेंगे तो 52 आएगा टोटल। तो वज़न ओवरऑल टोटल जो पॉइंट P पर लग रहा है वो ओवरऑल कितना है 52 जो है ना वो है। इधर उन्होंने ये बात मेंशन कर दी कि मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ कॉर्ड कितनी है 50 न्यूटन। तो इधर मैक्सिमम हमारे पास जो निकली है, मैक्सिमम हमारे पास तो T1 है, लिहाजा उन्होंने T1 को 50 का नाम दे दिया और बाकी बची उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया जी, T2 जो है वो इससे 188 गुना कम है। इसको आप तकसीम करेंगे तो ये तकरीबन इतना आ जाएगा, ठीक हो गया। तो लिहाजा वो T2 फिर कितनी हुई 26.6। तो फिर इनको वैल्यूज़ में आके यूज़ कर लिया है, फार्मूला उन्होंने अप्लाई किया है ना, T1 साइन 60 फ्रॉम T2 साइन 20 माइनस वज़न उधर जाके पॉजिटिव हो गया। और ये T1 50 मल्टीप्लाई ये साइन 60 कितना है 0.66 और साइन 20 कितना है 0.34 और T2 कितना है ये वाली वैल्यू, यही वाली पुट की है हाँ 26.6। इसको करोगे ना तो ये 52 आ जाएगा। ये इसी तरह है, लेकिन इस तरह का ना MCQ पेपर में नहीं आता। पेपर में के लिए ना रिजर्व्ड हैं, ये एग्जांपल बस समझ कर लें एक दफ़ा। पेपर में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, जो चीज़ पेपर में नहीं आती ना उस पर टाइम सार ना खपाएं।